दक्षिण साम्राज्य के राजा चंद्रप्रकाश की 3 बेटियां थीं। आर्या, सुरभि और माला अपनी सुंदरता और साहस के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। बड़ी बेटी आर्या निडर योद्धा थी, सुरभि संगीत और कला में पारंगत थी और माला अपनी मासूमियत और चंचलता के लिए जानी जाती थी। एक दिन तीनों बहनें शिकार पर जंगल में गईं। वहां एक घने हिस्से में उन्होंने एक तांत्रिक को तंत्र साधना करते हुए देखा। तांत्रिक, जिसकी काली शक्तियां जंगल में डर का कारण थीं, उनकी अद्वितीय सुंदरता देखकर मोहित हो गया। उसने तीनों राजकुमारियों के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तांत्रिक का क्रूर और स्वार्थी स्वभाव देखकर तीनों ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस पर तांत्रिक क्रोधित हो गया और अपने जादुई मंत्रों से तीनों को श्राप देकर सांप बना दिया। तांत्रिक ने कहा, तुम तीनों मेरी दासी बनकर जंगल में रहोगी। जब तीनों राजकुमारियां घर नहीं लौटी तो राजा चंद्रप्रकाश चिंतित हो गए। उन्होंने सैनिकों को जंगल में भेजा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अंत में एक बुजुर्ग साधु ने राजा को बताया कि एक तांत्रिक ने अपनी काली जादू से तीनों राजकुमारियों को सांप बनाकर अपने वश में कर लिया है। राजा ये सुनकर सदमे में आ गए और रोने लगे। तब साधु ने कहा, केवल वीर हृदय और सच्चे योद्धा की मदद से ही राजकुमारियां श्राप से मुक्त हो सकती हैं। तुम पश्चिम राज्य के राजा धर्मवीर के पास चले जाओ। मैंने सुना है वहां का सेनापति वीर बहुत बहादुर है, वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा चंद्रप्रकाश ने मदद की याचना लेकर वीर के राज्य का रुख किया। राजा चंद्रप्रकाश ने राजा धर्मवीर को अपनी परेशानी बताई और मदद मांगी। राजा धर्मवीर ने वीर को राजा चंद्रप्रकाश की सहायता करने को कहा। वीर, जो अपनी बहादुरी और दया के लिए जाना जाता था, उनकी मदद करने को तुरंत तैयार हो गया। राजा ने उसे पूरी घटना बताई और वीर ने तांत्रिक से सामना करने की योजना बनाई। वीर ने अकेले ही जंगल का रुख किया। वीर ने उस स्थान का पता लगाया जहां तांत्रिक राजकुमारियों को कैद करके रखता था। वीर ने सोचा अपनी रफ्तार से पहले राजकुमारियों को बचाया जाए, फिर तांत्रिक को सबक सिखाया जाए। लेकिन तांत्रिक को वीर की आने की खबर थी। तांत्रिक ने वीर को रोकने के लिए कई मायावी जाल बिछाए। उसने जादुई प्राणियों को वीर पर हमला करने के लिए भेजा, लेकिन वीर ने अपने तेज रफ्तार और वीरता से उन्हें हरा दिया। अंत में वह तांत्रिक तक पहुंच गया और उसे युद्ध के लिए ललकारा। तांत्रिक ने वीर को भी अपने जाल में फंसा लिया। वीर समझ गया तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। तांत्रिक ने सोचा वीर की बलि देकर उसकी सारी शक्तियां ले लेना चाहिए। तांत्रिक ने वीर को बल के जैसे ही अपने जाल से निकाला। वीर और तांत्रिक के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से वीर को हराने की कोशिश की, लेकिन तभी वीर की आंखों से तेज आग की लपटें निकलने लगी और उस आग से तांत्रिक जलकर भस्म हो गया। वीर ने तांत्रिक को खत्म कर दिया और उसका जादू तोड़ दिया। जैसे ही तांत्रिक का जादू टूटा, तीनों राजकुमारियां सांप से अपनी मानव रूप में लौट आईं। वे वीर की वीरता और दयालुता से प्रभावित हुईं। राजा चंद्रप्रकाश ने वीर का सम्मान करते हुए उसका धन्यवाद किया और उसे दक्षिण साम्राज्य का नायक घोषित किया। राज्य में उत्सव मनाया गया और वीर को उसकी बहादुरी के लिए अमर कर दिया गया। तीनों राजकुमारियां और राजा चंद्रप्रकाश ने वीर के साथ अपने राज्य की रक्षा का वचन लिया और अंत में वीर अपने राज्य में लौट गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।